गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार एक सभ्यता वाला जो हमारा पार्ट है, राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास में जो प्राचीन सभ्यताएं हम जब पढ़ रहे हैं, तो इन प्राचीन सभ्यताओं में दो सभ्यताएं मैं आपको कम्प्लीटली करवा चुका था, जिसमें हमने आहड़ सभ्यता की चर्चा की, बेरार सभ्यता की चर्चा की। आज हम प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो सभ्यता कहलाती है, गणेश्वर सभ्यता, उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ने जा रहे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता क्या थी, गणेश्वर सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी और उसका उत्खनन किसने किया। जब भी इतिहास में आप सभ्यता पढ़ रहे होते हैं, आपको 2 से 3 बातें आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए, और 2 से 3 बातें यही हैं कि वो सभ्यता जो कहाँ स्थित है, वर्तमान स्थित स्थल कहाँ पे है वहाँ पे। दूसरा, उसका उत्खनन कार्य, उसकी खोज किसने की। और तीसरी विशेष बात आपको याद रखनी है कि वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। यदि 3 चीज़ें आपने अपने जहन में एक साथ बना ली, तो उस सभ्यता का एक आउटपुट आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, मुझे सभ्यता में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं चर्चाएँ आपके साथ करूँगा। तो गणेश्वर सभ्यता क्या है, देखिए। गणेश्वर सभ्यता सीकर के नीमका थाना क्षेत्र, तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि है कहाँ स्थित। तो वर्तमान जो हमारा सीकर जिला है, वहाँ नीमका थाना, ठीक है, कि रेवासा गांव की खंडेला पहाड़ियों में स्थित है। तो वर्तमान स्थिति इसकी क्या है कि सीकर जिले के रेवासा गांव में खंडेला की जो पहाड़ियाँ स्थित है, वहाँ पे ये स्थित है गणेश्वर सभ्यता कांतली। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता हो, चाहे बेरार सभ्यता हो, चाहे कालीबंगा सभ्यता हो, हम जो भी सभ्यताएं पढ़ते हैं, उन सभ्यताओं का जो स्थल है वो कहाँ पे है, मतलब वो कौन सी किस नदी के किनारे बहती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जीके में बनता है। तो गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी, जो मौसमी नदी है, एक प्रकार से याद रखना, सतत प्रवाह वाली नदी नहीं है, सिर्फ बारिश के मौसम में जो प्रवाहित होती है। तो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। ये 2 प्रश्न हो गए। गणेश्वर कहाँ स्थित है, सीकर के नीमका थाना में। कौन सी पहाड़ियों में, खंडेला पहाड़ियों में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपको उत्तर करना है साहब, कांटली नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं आगे देखिए। गणेश सभ्यता की विशेषताएं क्या है। गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहली चीज, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज हुई, याद रखना, वो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। 1972 में राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसके प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। तो खोज किसने की, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की थी, और 1977-78 में इसका उत्खनन कार्य किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार जी ने किया। तो 1972 में इसकी खोज करने वाले एक प्रकार से कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल। इनका संबंध किससे, राजस्थान विश्वविद्यालय से। और इसका जो उत्खनन कार्य किया, ठीक है ना, नीचे जो खोज कार्य हुआ, वो उत्खनन कार्य जो हुआ, वो रतन चंद्र अग्रवाल के साथ एक प्रोफेसर और हैं विजय कुमार जी, उनके नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में हुआ। तो खोज करने वाले 1972 में थे, लेकिन उत्खनन कार्य कब से हुआ, 1977 और 78 में हुआ। 2 चीज़ें याद होगी। कहाँ स्थित है, सीकर में। कौन सी पहाड़ियों में, खंडेला पहाड़ियों में। और नदी कौन सी है, कांटली नदी। खोज किसने की, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन कार्य किसने किया, 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार जी ने। अब एक प्रश्न हमेशा बनता है, देखिए, सभ्यता पे 4 से 5 बिंदु आपको विशेष रूप से हमेशा याद रखने हैं। किस नदी के किनारे विकसित हुई, खोज किसने किया, उत्खनन किसने किया, वर्तमान कहाँ स्थित है, कार्यकाल क्या है और विशेषताएं क्या है। ये 5 विशेषताएं अपने जहन में बन जाती हैं, तो फिर सभ्यता का कुछ बाकी बचता नहीं। गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है, वो माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। समझ में आ गया। तो कार्यकाल क्या हो गया, कालक्रम क्या हो गया इसका, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। आगे देखिए, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की उत्पत्ति और ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार इस सभ्यता से माना जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जनक किस सभ्यता को माना जाता है। आपका उत्तर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार किस सभ्यता से माना जाता है। आपका उत्तर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी सभ्यता कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी सभ्यता किसे कहा जाता है।
आपका उत्तर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता। समझ में आ गया। गणेश्वर सभ्यता कार्यकाल क्या है, 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व है। गणेश्वर सभ्यता को किसका जनक माना गया है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं का जनक माना गया है। खोज किसने की, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन कार्य किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1978 में। ठीक है, आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता के दौरान महत्वपूर्ण चीजें क्या मिली हैं जिनसे हमें अनुमान लगता है कि सभ्यता की विशिष्टताएं क्या थी, अलग दूसरों से डिफरेंट ये क्या थी। तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिली दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन इसकी मुख्य विशेषता है। तो आपके सामने प्रश्न आएगा कि दोहरी पेचदार वाली जो ताम्र पिन है वो कहाँ से मिली है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा साहब कि गणेश्वर सभ्यता से ये दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपन मिली हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। जो मध्य एशिया की जो विभिन्न सभ्यताएं थी वहां से भी प्राप्त होती हैं। तो मध्य एशिया की सभ्यताओं से पाई जाने वाली चीज राजस्थान की सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों और कांटल नदी किनारे स्थित जो अपनी गणेश्वर सभ्यता है वहां से भी प्राप्त होती है। तो दोहरी पिन ताम्र पिन मिलती है। ऐसा अनुमान है कि गणेश्वर से ही दोहरी पेचदेर वाली सिरे वाले ताम्र पिन का निर्यात मतलब हो सकता है, संभावना जताई गई है कि क्योंकि वहाँ तांबा नहीं ज़्यादा पाया जाता था, तांबा यहाँ पाया जाता था, तो यहाँ से ये ताम्र पिनें वहाँ जो पाई गई हैं तो निश्चित रूप से गणेश्वर से वहाँ इन सभ्यताओं को निर्यात की जाती थी ताम्र पिन। वहाँ से ताम्र पिनों का मिलना इस बात को ही सिद्ध करता है कि वो ताम्र पिनें वहाँ इन सभ्यता के लोगों द्वारा भेजी गई, यानी निर्यात किया गया। ये आपको समझना है। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मर्दभांड की जानकारी मिली है। कितने प्रकार की मर्दभांड की जानकारी मिली है, गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मर्दभांड की जानकारी मिली है। ये मर्दभांड संग्रहण के मर्दभांड, कलश, तसले, प्याले, हांडी तथा मिट्टी के छलदार बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कपी मर्दभांड, कपी स्वर्ण मर्दभांड कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि 6 प्रकार के मर्दभांड मिले, लेकिन मुख्य मर्दभांडों की विशेषता क्या है। तो गणेश्वर सभ्यता से जो मुख्य मर्दभांड मिले हैं उनको कपी मर्दभांड या कपी स्वर्ण मर्दभांड कहते हैं। तो आपका प्रश्न बनेगा कपी स्वर्ण मर्दभांड किस सभ्यता की विशेषता है। तो कपी मर्दभांड या कपी स्वर्ण मर्दभांड जो है वो कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। ताम्रपिन का मिलना, कपी मर्दभांड या कपी स्वर्ण मर्दभांड का मिलना। आगे देखिए, आगे विशेषताओं में इस सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे, यानी मांसाहारी, ज़्यादातर मांसाहार का शाकाहारी भी थे, लेकिन मांसाहारी मुख्य रूप से यहाँ की विशेषता सामने निकल के आती है। यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला है, मछली पकड़ने का कांटा। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिलता है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा गणेश्वर सभ्यता से मिला है। गणेश्वर सभ्यता से तांबे के फरसे व बाण भी मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी व अलवर की खोद रीबा खान से प्राप्त करते थे। अब प्रश्न बनता है कि गणेश्वर से तांबा कहाँ से मिलता था। तो खेतड़ी जिले में जो कोपर है वहाँ से तांबा यहाँ से निकल जाता था, और अलवर की जो खोद रीबा खान है वहाँ से तांबा जो है वो मिलता था, और फिर इस तांबे को अलग सभ्यताओं में वो लोग निर्यात करते थे। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता ये तो हमने पढ़ लिया, कांटल नदी किनारे विकसित सभ्यता है। 1967 में रतन चंद्र अग्रवाल, ये डेट का जो है बड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। उत्खनन 1967 में रतन चंद्र अग्रवाल या 1972 में, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आती हैं। 1967 रतन चंद्र अग्रवाल, तो ये इस पे बड़ा कन्फ्यूजन। गणेश सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में तांबे की संख्या 99% थी, यानी तांबे की कितनी शुद्धता थी देखिए। यहाँ से प्राप्त प्रमुख उपकरण मछली पकड़ने का कांटा हमने चर्चा कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को तांबे का निर्यात यहीं से किया जाता था। और यहाँ के जो मर्दभांड थे वो कैसे थे, काले व नीले रंग के मर्दभांड थे, जिन्हें कपी स्वर्ण मर्दभांड कहते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता में थी, याद रखना। काले और नीले रंग के मर्दभांड यहाँ से थे। तो उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, उत्खनन नहीं, खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की। उत्खनन 1978 ईस्वी में, वो याद रखना। ये मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। कपी स्वर्ण मर्दभांड यहाँ से मिले। तो ये एक प्रकार से हमारी गणेश्वर सभ्यता थी। सीकर जिले में कांट नदी किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहना। ठीक है, मर्दभांडों का उत्खनन किसने किया, कार्यकाल क्या माना जाता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं आपको जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपको समझना है कि गणेश्वर सभ्यता वास्तव में क्या थी, आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है।